नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप कोर्ट में एक बहुत जरूरी केस लड़ रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, अपनी इज्जत और अपना भरोसा एक वकील साहब के हाथ में सौंप दिया। लेकिन अचानक आपको पता चले कि कोर्ट के पीछे जो इंसान खड़ा है उसके पास वकालत की कोई डिग्री ही नहीं है। खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और हमारे चीफ जस्टिस ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में 35 से 40% वकील फर्जी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ स्टेट बार काउंसिल की नाकामी है? क्या ये सिर्फ 10 से 50 हजार रुपए की एनरोलमेंट फीस और एआईबी एग्जाम के नाम पर वसूले गए पैसों का खेल है, या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए आज इस देश के मशहूर दार्शनिक आचार्य प्रशांत जी की सीख के नजरिए से समझते हैं कि आखिर इस बीमारी की असली जड़ कहाँ है। देखिए, पहली नजर में हम सब क्या कहेंगे, भाई स्टेट बार काउंसिल सो रही थी क्या? वो तो बस एनरोलमेंट फीस के 10 से 50 हजार और एग्जाम फॉर्म के 3500 रुपए गिनने में लगी थी। उन्हें क्या मतलब कि डिग्री असली है या नकली? लेकिन आचार्य प्रशांत इस पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि संस्थाएं बाद में फेल होती हैं, पहले हमारा समाज, हमारी संस्कृति फेल होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपके चेहरे पर एक पिंपल निकल आए तो गलती सिर्फ उस पिंपल की नहीं है, आपके खून में खराबी है। ठीक वैसे ही ये जो 40% फर्जी वकील सिस्टम में घुस गए हैं, ये सिर्फ बार काउंसिल की ढिलाई की वजह से नहीं आए। ये इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की कीमत कम होती जा रही है। हमने शॉर्टकट को अपनी जिंदगी का नियम बना लिया है। डिग्री बाबू बन गए पर इंसान नहीं बने। आचार्य प्रशांत हमेशा कहते हैं, आज की हमारी पढ़ाई कैसी है? बाहर से पढ़े लिखे और भीतर से बिल्कुल अनपढ़। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी यूनिवर्सिटीज आज एक कागज का टुकड़ा यानी डिग्री बेचने की दुकान बन चुकी है। समाज में क्या माहौल है? बेटा कैसे भी करके एक डिग्री ले आओ, फिर तो काला कोट पहनकर रोब झाड़ेंगे, पैसे कमाएंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम सिर्फ कागज की डिग्री देखता है, इंसान की नीयत नहीं देखता। कोर्ट कचहरी में जाने का मतलब था न्याय दिलाना, लेकिन जब इंसान के भीतर आत्मज्ञान ही नहीं होगा, जब उसके अंदर लालच और डर भरा होगा, तो वो वकालत जैसे पवित्र पेशे को भी सिर्फ पैसे कमाने और लोगों को ठगने का जरिया बना लेगा। अब आते हैं आपकी बात पर। वो जो हजारों रुपए की फीस वसूली जाती है, आचार्य प्रशांत इस कमर्शियलाइजेशन पर सीधा प्रहार करते हैं। जब किसी भी संस्था का मुख्य मकसद सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना या पैसे कमाना बन जाता है, अपनी असली जिम्मेदारी भूल जाती है। जब यूनिवर्सिटीज के लिए छात्र सिर्फ एक ग्राहक हैं और रेगुलेटरीज बॉडीज के लिए सिर्फ वकील फीस देने वाली मशीन, तो फिर क्वालिटी और सच्चाई की परवाह कौन करेगा? बाजार को सिर्फ कागज का टुकड़ा चाहिए था, कॉलेज ने वो कागज बेच दिया, काउंसिल ने फीस लेकर उस पर मोहर लगा दी, और नुकसान किसका हुआ? उस आम आदमी का जो न्याय की आस में अपनी जमीन जायदाद बेचकर इन वकीलों की फीस भरता है। असली समाधान क्या है? तो दोस्तों, बात सिर्फ बार काउंसिल को गाली देने या सीबीआई जांच कराने से नहीं सुधरेगी। जब तक हम एक समाज के तौर पर शॉर्टकट और फर्जीवाड़े को सलाम करना बंद नहीं करेंगे, तब तक एक रास्ता बंद होगा और ये जालसाज दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। आचार्य प्रशांत जी की सीख यही है, शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ नौकरियां रोक दिलाए, शिक्षा वो है जो इंसान को ईमानदार और जागरूक बनाए। धन्यवाद।